भारत से EB-5 वीज़ा लेकर US जाना अब आसान नहीं है। डिमांड बढ़ चुकी है और वेटिंग लाइन लंबी हो गई है। अगर आप EB-5 वीज़ा से US का ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा रूट सबसे ज़्यादा तेज़ है और ये भी बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक। EB-5 वीज़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अमेरिका में $8 लाख या फिर उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रीजनल सेंटर के ज़रिए, जहां पर आप I-526E फॉर्म भरते हैं। ये वीज़ा 3 कैटेगरीज में बटा होता है। रूरल टी यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो, इसके अलावा हाई अनएम्प्लॉयड एरिया यानी कि HUA जहाँ पर ज़्यादा बेरोजगारी है, इसके अलावा अनरिजर्व्ड यानी कि जो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता। अमेरिकन इमिग्रेंट इन्वेस्टर अलायंस यानी कि AIIA की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 से EB-5 वीज़ा की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। चाइना अभी भी आगे है डिमांड पर और इंडिया है दूसरे नंबर पर। और रूरल TEA की अगर हम बात करते हैं तो इस वीज़ा की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक कुल 9,878 I-526 और 526E फॉर्म फाइल हुए हैं। इनमें से 1,790 भारतीय इन्वेस्टर्स ने फाइल किए हैं, 847 ने रूरल टी और 883 ने हाई एम्प्लॉयमेंट टी में और बाकी 60 ने दूसरे कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है। AIIA के अनुसार हाई अनएम्प्लॉयमेंट वीज़ा की डिमांड उसकी सप्लाई से 10 गुना ज़्यादा है। रूरल वीज़ा की डिमांड उसकी सप्लाई से 4 गुना ज़्यादा है। और अगर वीज़ा FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से दिया जाए और कोई कंट्री लिमिट ना हो तो वेटिंग टाइम होगा हाई एम्प्लॉयमेंट TE के लिए करीब 10 साल, रूरल TEA के लिए करीब 4 साल। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों पर कंट्री कैप लगता है, इसीलिए भारत से आने वाले TEA इन्वेस्टर्स के लिए वेटिंग टाइम और भी लंबा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या किसी भारतीय TEA इन्वेस्टर को सच में 10 साल तक वेट करना पड़ेगा? अब देखिए, इसका आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका I-526E अप्रूव हो जाता है तो आप TEA वीज़ा के बजाय अनरिजर्व्ड वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी बैकलॉग है, लेकिन AIIA का मानना है कि इंडिया का जो अनरिजर्व्ड बैकलॉग है वो अगले 5 साल में क्लियर हो सकता है। यानी कि अगर आप TEA में इन्वेस्ट करते हैं और फिर अनरिजर्व्ड स्लॉट चुनते हैं तो आपको सबसे जल्दी वीज़ा मिल सकता है। अगर आप एक भारतीय इन्वेस्टर हैं और EB-5 वीज़ा लेना चाहते हैं तो TEA में निवेश करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन वेटिंग टाइम पर आपको ज़रूर नज़र बनाए रखनी है। रूरल में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन I-526E अप्रूवल के बाद अनरिजर्व्ड स्लॉट पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो वीज़ा मिलने का टाइम है वो बहुत कम हो सकता है और ये भी है कि आपको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर EB-5 वीज़ा से जुड़ा आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, अपडेट आप हमसे जानना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज़ मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।